आज प्लान के ऊपर मीटिंग करेंगे। एक प्लान है यंग स्टार, जो सबसे ज़्यादा बिकता है 18 से 40 साल तक की एज के लोगों के लिए। इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए पॉलिसी भी दे सकते हैं और फैमिली के लिए भी पॉलिसी देना हो तो दे सकते हैं, लेकिन एल्डर पर्सन की जो एज है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये प्लान नहीं दे पाएंगे। उसकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 18, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल है। अगर कोई पर्सन 45 साल का है और आपको बोलता है पॉलिसी चाहिए, तो ये वाला प्लान नहीं दे सकते, कोई और प्लान देंगे। 41 साल के बंदे को भी ये प्लान नहीं दे सकते। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? बेसिक बेसिक चीज, अभी प्लान प्रेजेंटेशन पर नहीं आया हूँ, पहले बेसिक डाउट आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये प्लान यंग लोगों के लिए है। कंपनी मानती है कि 18 से 40 के जो लोग हैं वो यंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनको प्लान ये दिया जा सकता है। अब वो अकेला पर्सन भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चे, दो बच्चे या तीन बच्चे भी हो सकते हैं, जिनको ये प्लान आराम से दिया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके यूएसपी के ऊपर, ये प्लान क्यों बिकता है, इसकी सबसे अच्छी स्पेशलिटी क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है, और हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस काम ही जब करता है जब वो नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं। तो दिस इज द पॉलिसी। इस पॉलिसी में 100% कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप जब भी नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे इस पॉलिसी के थ्रू आप करा सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये नॉर्मली सभी प्लान्स के अंदर होता है, इसमें भी है। 100% कैशलेस पॉलिसी है। और अगर कोई पर्सन 36 साल से पहले ये पॉलिसी ले लेता है तो प्रीमियम में 20% का लाइफ लॉन्ग डिस्काउंट मिलता है। 40 साल के बाद, 41 साल के बाद उसका जो भी प्रीमियम आएगा हर साल 20% तक वो डिस्काउंट ले सकता है, जो इस पॉलिसी के अंदर बहुत बढ़िया फीचर है, जिसकी वजह से ये पॉलिसी बिकती है। ठीक है, उसकी डिटेल आगे सर बताऊंगा कैसे कैसे होगा। ये हाँ डिस्काउंट जी। पहले 10% था ना सर? हाँ सर, मुझे तो यही तो सुनना चाह रहा था, 20% कैसे बता दिया सर ने। सर 20% जी हो सर। गए सर, आज से और अभी से। अभी आपको सिखाएंगे 20% कैसे हुआ है। ओके सर। ठीक है, तो मैं यही जानना चाह रहा था, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, कुछ पुराने लोग भी थे, ये सब सुन रहे हैं आराम से। 20% कैसे हो गया, ये तो 10% ही था। सर 20% हो गया है आज से, जो आज ट्रेनिंग मिलेगी आपको, आप 20% करके बेचिए और 20% प्रूवन प्रोग्राम फैक्ट से मिलेगा। हाँ जी विनायका जी। वेलनेस प्रोग्राम से 10%। हाँ सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, आपको पता है कि अच्छी बात है। वेलनेस प्रोग्राम 10% मिलता है, और रिन्यूअल डिस्काउंट जो है 36 से पहले लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट 10% अलग से आता है। दैट इज वेरी वेरी करेक्ट। चलिए हम लोग पीपीटी स्टार्ट कर लेते हैं, और इसके बाद यूएसपी के ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सभी एक बार देख के बता दीजिए आपको पीपीटी नजर आ रहा है या नहीं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और टेस्ट लेंगे ऑनलाइन। तो ये प्लान है यंग स्टार, जैसे कि बताया यंग लोगों के लिए है। और इसमें 3 साल का ऑप्शन भी आता है, 1 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, 2 साल के लिए भी, और 3 साल के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर मॉरिटोरियम क्लॉज भी अवेलेबल है, वो उसके बारे में आगे बताऊंगा, उसका पर्पस क्या है। और सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं, उसकी डिटेल भी आपको पॉलिसी में बताऊंगा। ये कुछ बेसिक स्पेशल फीचर्स हैं जो हम 1 to 1 आगे डिस्कस करेंगे। प्रीमियम में 10% डिस्काउंट कब मिलेगा, 10% वेलनेस डिस्काउंट क्या होगा, सिंगल प्राइवेट रूम कवर होता है उसका क्या मतलब है, डे केयर प्रोसीजर्स क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पॉलिसी ली जा सकती है, और 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड अवेलेबल है, आरटीए क्या है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन क्या है, ये डिटेलिंग आपको आगे 1 to 1 डिस्कस करूंगा। फटाफट से प्लान के ऊपर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये प्लान 18 से 40 साल तक कोई भी पर्सन ले सकता है, और जो बच्चे की एज है 91 डेज से लेके 25 ईयर्स तक बच्चा एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड पॉलिसी में ऐड हो सकता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान कर लीजिए, लिख के रख लीजिए। और जो लाइफ टाइम रिन्यूअल है, एक बार पॉलिसी आप ले लेते हैं तो पॉलिसी को लाइफ टाइम रिन्यू करा सकते हैं, जैसे भी 1 साल 2 साल या 3 साल, किसी भी ऑप्शन में। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 लाख से पॉलिसी शुरू हो जाती है अगर इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी देते हैं, 3 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक। लेकिन अगर फैमिली फ्लोटर प्लान देते हैं, हस्बैंड वाइफ या बच्चे का प्लान देते हैं, या एक से ज़्यादा के लोगों का प्लान देते हैं, तो कम से कम पॉलिसी 5 लाख से शुरू होगी और मैक्सिमम 1 करोड़ तक दी जा सकती है। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप पॉलिसी 3 लाख की भी दे सकते हैं, 5 लाख भी, 10 लाख भी, 15, 20, 25, 50 या 75 लाख या 1 करोड़ का पॉलिसी किसी को भी दे सकते हैं। बस एक ही क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल पॉलिसी 3 लाख से शुरू होती है और फैमिली की पॉलिसी 5 लाख से शुरू होती है। कुछ लोग गलती करते हैं, फैमिली की पॉलिसी का प्रीमियम 3 लाख के लिए देखते हैं, जो नहीं मिलता है। फैमिली के लिए 3 लाख अवेलेबल
नहीं है, मिनिमम 5 लाख अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। ये फैमिली के ऑप्शंस दिए कि क्या क्या फैमिली हो सकती है। एक अकेला पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल पॉलिसी भी मिलती है, और फ्लोटर भी। 2 एडल्ट 3 चाइल्ड तक मैक्सिमम फैमिली में कंसिडरेशन करते हैं। अगर किसी के बच्चे ज़्यादा हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो पॉलिसी को स्प्लिट कर देते हैं, 1 एडल्ट 2 चाइल्ड और 1 एडल्ट 3 चाइल्ड। अगर 5 बच्चे हैं तो ऐसे करके पॉलिसी दी जा सकती है। अदरवाइज ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सिंगल पेरेंट हो तब भी, और डबल पेरेंट हो तब भी पॉलिसी आराम से दी जा सकती है। यहाँ पर 2 प्लान आते हैं, दोनों प्लान आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस समझ लीजिए। एक सिल्वर प्लान होता है और दूसरा गोल्ड प्लान होता है। गोल्ड प्लान में सिर्फ 2 ही बेनिफिट एक्स्ट्रा हैं, बाकी सारा प्लान सिल्वर वाला ही होगा, कोई भी चेंज नहीं है। गोल्ड प्लान में मैटरनिटी कवर होगी 3 साल के बाद, और दूसरा बेनिफिट एक्स्ट्रा होगा, डेली हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट मिलेगा, 1,000 रुपये पर डे का, मैक्सिमम 7 डेज के लिए, और पूरे साल में 14 दिन के लिए। इसकी डिटेल आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। बस फर्क इतना है, सिल्वर और गोल्ड प्लान में इतना फर्क है। अगर किसी को मैटरनिटी कवरेज नहीं चाहिए तो आप सिल्वर प्लान दे सकते हैं, उसका प्रीमियम सस्ता होगा। किसी को मैटरनिटी की कवरेज चाहिए तो उसको आप गोल्ड प्लान दे सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। 2 तरह की ट्रीटमेंट होते हैं। जब भी हम नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, और अभी जब आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएंगे तो रीएम्बर्समेंट कराना पड़ेगा। रीएम्बर्समेंट का मतलब है, आप पहले आपको खुद से इलाज कराना है और बाद में कंपनी से पैसा वापस लेना है, वो आप ऐसा कर सकते हैं। दैट इज रीएम्बर्समेंट ऑप्शन। कैशलेस में 2 तरह की लिस्ट होती है हमारे पास हॉस्पिटल की, एक होता है नेटवर्क हॉस्पिटल और दूसरी होती है एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स। ये लास्ट टाइम में मैं शायद भेजना भूल गया हूँ, मैं आज आप लोगों को भेज दूंगा। दोनों हॉस्पिटल लिस्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आपके अपने सराउंडिंग में, अपने एरिया में चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन से हॉस्पिटल पैनल में है जहाँ पर आप कार्ड दिखा के इलाज करा सकते हैं। और नॉन नेटवर्क लिस्ट हॉस्पिटल वो होते हैं जहाँ पर कंपनी का टाई अप नहीं है, और आप वहाँ इलाज कराते हैं तो पहले पेमेंट खुद करनी पड़ती है, और उसके बाद वो पैसा आप बाद में रीइंबर्स करा सकते हैं, ले सकते हैं। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस काम जब करेगा जब आप 24 घंटे एडमिट होंगे। बिना एडमिट हुए कोई भी पॉलिसी काम नहीं करती है, इसका आप खास ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लें तो यहाँ पर रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम कितने का भी हो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। और अगर आईसीयू रूम की भी कोई जरूरत पड़ती है तो आईसीयू रूम भी ऑन एक्चुअल बेसिस पॉलिसी में यूज किया जा सकता है। यहाँ पर आप डिलक्स, लग्जरी या सूट रूम नहीं ले सकते। सिंगल प्राइवेट इज द मोर देन सफिशिएंट रूम जो हमारी पॉलिसी में मिलता है। जब आप हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है तो वहाँ पर तीनों तरह के एक्सपेंसेस पॉलिसी कवर करती है, चाहे वो प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, या अपना ड्रग्स एंड मेडिसिन के कोई खर्चे हों, एवरीथिंग पॉलिसी में कवर रहेगा। प्रोफेशनल फीस में सर्जन, एनेस्थेसिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट की कोई फीस वगैरह है वो कवर होती है। मेडिकल सर्विसेज में कोई एनेस्थीसिया लगाए, ब्लड लगाए, ऑक्सीजन लगाए, वो भी कवर होगा। और ड्रग्स एंड मेडिसिन के अंदर किसी भी तरह के टेस्ट या मेडिसिन वगैरह यूज होती हैं हॉस्पिटल में, वो सारे खर्चे हमारी पॉलिसी कवर। हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर लें तो यहाँ पर रोड एम्बुलेंस कवर होता है, दैट इज ऑन एक्चुअल बेसिस, जो अपने आप में बहुत बढ़िया है। जब भी कोई इमरजेंसी होगी और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है तो कवर होगा, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है तो वो भी कवर होगा। जितना भी खर्चा आएगा टोटल खर्चा कंपनी कवर करती है, इसमें 1% भी इफ एंड बट नहीं है। आगे बात कर लें डे केयर, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। डे केयर की बात करें, वो सभी एक्सपेंसेस जिसमें 2 घंटे 4 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है और कोई एडवांस सर्जरी की वजह से मेडिकल इमरजेंसी होती है और कोई सर्जरी करानी पड़ती है स्पेसिफिक, जो डे केयर में ही कवर हो जाती है, जिसमें 24 घंटे एडमिट की जरूरत नहीं पड़ती, वो सर्जरीज भी हमारे यहाँ कवर होती है। यहाँ पर बेस्ट पार्ट है 1 साल के बाद ही कवर होती है, बाकी सभी प्लान में 2 साल के बाद कवर होते हैं। और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूँ, प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है एडमिट होने से पहले का खर्चा। जैसे कि कोई आदमी आज बीमार हुआ, कोई दवाई ली, कोई फीवर हो गया और आसपास लोकल डॉक्टर से इलाज कराते हैं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और आराम नहीं पड़ता है। आराम नहीं पड़ने की सिचुएशन में डॉक्टर कहता है 16वें दिन आपको एडमिट होना पड़ेगा, आपको तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। तो जो भी आपका पहले का खर्चा हुआ है, जिसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा और मेडिकल टेस्ट वगैरह कुछ कराए हैं, तो वो पैसे भी आप रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। लेकिन 1 दिन एडमिट होना जरूरी होगा, तभी वो पैसे आप ले सकते हैं, इससे पहले नहीं। ऐसी कोई पर्सन अगर 4 दिन एडमिट रहा है हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर कहता है छुट्टी तो मिल रही है लेकिन अभी आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको कुछ डिस्चार्ज होने के बाद कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, कुछ दिखाना पड़ेगा, या बीच बीच में दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी, तो वो दवाइयों का खर्चा और ये सारे खर्चे आप बाद में भी क्लेम कर सकते हैं।
ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होंगे। 60 दिन पहले के खर्चे और 90 दिन बाद के खर्चे, इसके बिल देके आप रीइंबर्स करा सकते हैं। आगे बात कर लें, दैट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट एडवांस मेडिकल सर्जरीज होती हैं जो आजकल बहुत लेटेस्ट आ गई हैं, जिसमें आपका गारंटी से बढ़िया तरीके से इलाज होता है। जैसे रोबोटिक सर्जरी जो मैन मेड नहीं है, कंप्यूटर मेड है, मशीन मेड है, और इसमें बहुत सफल तरीके से ट्रीटमेंट होता है। कोई बताएगा रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? एनीबॉडी रोबोटिक सर्जरी के बारे में? कंप्यूटर वगैरह होता है, थ्रू हाँ जी, कंप्यूटर या ऐसे थ्रू कंप्यूटर्स। हाँ, थ्रू कंप्यूटर्स। ओके, होता क्या है बेसिकली? बेसिकली वो दो मतलब रोबोटिक आर्म्स वगैरह यूज करते हैं शायद से, और वो यहाँ से ऑपरेट डिस्टेंस रहता है थोड़ा, ऐसा शायद है। तो अच्छा, रिमोटली ऑपरेट करते हैं, रिमोटली आई गेस। ओके, यू आर So एज्यूमिंग। laparoscopic and endoscopic, I think. हाँ, लेप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक, वेरी गुड। ओके, देखो थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। आप अगर अब मेडिकल टर्म्स में चीज़ों पे बात करेंगे तो होता क्या है कि हमारा जो बॉडी है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी। कई बार ऐसी टेक्निकल जगह होती हैं, कई बार इतनी ज़्यादा टफ होता है, जैसे हार्ट के पास किसी का कैंसर हो गया, लीवर में किसी को कैंसर हो गया, किडनी में किसी को कैंसर हो गया, तो उसका जो ट्रीटमेंट आजकल जो पहले करते थे उसमें क्या होता था कि जो डॉक्टर्स हैं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उस पर्टिकुलर कैंसरियस एरिया को निकाला करते थे। कहीं गांठ हो जाती थी, कहीं ना कहीं कुछ कैंसरियस बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता था, तो जब निकालते हैं कैंसर के जितने भी वायरस होते हैं उसको निकालने में कुछ ना कुछ वायरस बॉडी के अंदर रह जाते थे, जिसकी वजह से उसको बाद में भी होने के चांसेस हो जाते थे। यस और नो? अभी क्या है, अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि आइडेंटिफाई तो हो जाता है एक्सरे वगैरह से, अल्ट्रासाउंड वगैरह से, कि इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर कैंसर है, इस पर्टिकुलर कैंसर को निकालना है, इस पर्टिकुलर वायरस को निकालना है। तो रोबोट्स के थ्रू रोबोटिक सर्जरी होती है। एक ऊपर मशीन की तरह एक रोबोटिक एंगल होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को वो वहां से फिक्सअप करके एक साथ निकाल लेते हैं। तो जो मैन मेड चीजें होती थी उसमें चीजें बच जाती थी, लेकिन जो कंप्यूटर मेड चीजें हैं, रोबोटिक मेड चीजें हैं, इसमें वो चीजें प्रॉपरली क्लियर हो जाती हैं। तो उसमें जो इलाज होता है 99.99% एक्यूरेट होता है। दैट इज कॉल्ड रोबोटिक सर्जरी। आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? रोबोटिक सर्जरी क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया जी, इस तरह का काम रोबोटिक सर्जरी के अंदर आता है। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, हाईटेक चीजें होती हैं, तो वो उनकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो इसी वजह से लोग रोबोटिक सर्जरी कराना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सर्जरीज के। तो रोबोटिक सर्जरी जब महंगी होती है या जितनी मॉडर्न ट्रीटमेंट है महंगे होते हैं, तो कंपनी ने इसकी लिमिट लगा रखी है। अगर किसी ने 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो 2 लाख रुपए तक का, 2.5 लाख रुपए तक का आप रोबोटिक सर्जरी करा सकते हैं। किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 3 लाख रुपए तक का। बैलून सिनोप्लास्टी 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपए तक करा सकते हैं। ये सारे फॉर्मेशन से अलग अलग मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के नाम हैं। तो जितने लाख का आपने सम एश्योर्ड लिया है उसके अकॉर्डिंग इतना आप यूज कर सकते हैं। पॉलिसी में ये फीचर्स अवेलेबल है। आगे बात कर लें, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस बहुत लेमन भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज अगर किसी ने पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की और पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आया है, क्लेम नहीं आने का मतलब है कोई एडमिट नहीं हुआ है किसी भी रीजन से, किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, पूरा साल निकल गया है और आप फिट एंड फाइन रहे, तो अगले साल पॉलिसी में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो 10 लाख की पॉलिसी है 20% एनहांस हो जाएगी। हर साल 20% नो क्लेम बोनस मिलेगा, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी 12 लाख की हो जाएगी। प्रीमियम वही रहेगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। और 5 साल तक आपका क्लेम नहीं आया तो हर साल 20% करके बढ़ेगा और मैक्सिमम डबल हो जाएगा। 10 लाख का पॉलिसी 20 लाख तक चला जाएगा। यहाँ पर कोई प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ओनली इंश्योरेंस बढ़ेगा। दोस्तों ये बात अच्छे से समझ लीजिए, जब भी कंपनी को फायदा होता है, फायदा कब होगा? जब आप कोई क्लेम नहीं लेंगे। तो क्लेम लेने से कस्टमर कंपनी को कुछ नहीं देना पड़ा, तो कंपनी आपको ये एडिशनल बेनिफिट दे रही है, आपकी पॉलिसी का इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ा रही है। जिस साल आप कोई भी क्लेम ले लेते हैं उस साल नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है, और अगर कोई पहले का मिला हुआ है तो जैसे जैसे बढ़ा था वैसे वैसे रिड्यूस भी होता है। अगर 2 लाख रुपए एक साल बढ़ गए, सेकेंड ईयर कोई क्लेम आ गया तो 2 लाख रुपए वापस नीचे चले जाते हैं,
और वापस पॉलिसी 10 लाख की रह जाएगी। जैसे बढ़ता है वैसे ही रिड्यूस होता है क्लेम आने के ऊपर। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 10 लाख की पॉलिसी 2 लाख रुपए हर साल बढ़ेगा जब क्लेम नहीं आएगा, और मैक्सिमम पॉलिसी में 10 लाख का बोनस जुड़ जाएगा, टोटल 20 लाख की हो जाएगी। 5 लाख की पॉलिसी 1-1 लाख रुपए करके बढ़ेगी और मैक्सिमम 5 लाख रुपए और बढ़ जाएगी, टोटल 10 लाख की हो जाएगी। और 1 करोड़ की पॉलिसी 2 करोड़ तक आराम से चली जाएगी। ये एक बेसिक एग्जाम्पल है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। रिस्टोरेशन, इसको आसान भाषा में समझते हैं तो हम लोगों को यही समझाते हैं, 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री, 5 लाख के साथ 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री, 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस साथ में फ्री। जिस दिन भी आपका 10 लाख का पॉलिसी लिया 10 लाख रुपए यूज हो जाएगा, उसी साल में दोबारा 10 लाख रुपए और एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। या यहाँ पर एक और कंडीशन भी नहीं है कि पूरा 100% एग्जॉस्ट होने की कंडीशन नहीं है। अगर आपका पार्शियली भी एग्जॉस्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी ली, क्लेम 9 लाख का आ रहा है और उसी साल में दोबारा 10 लाख का भी क्लेम आएगा तो यहाँ पास हो जाएगा। यहाँ पर एक और एडवांटेज है, सेम पर्सन सेम डिसीज का कंडीशन भी नहीं है। यानी कि अगर 9 लाख रुपए का क्लेम मैंने कैंसर के लिए लिया है 10 लाख की पॉलिसी में, और उसी साल में दोबारा कैंसर के लिए मुझे 10 लाख का क्लेम भी आ जाएगा, तो यहाँ पर पास हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन समझ में आया कि नहीं एनीबडी? यस सर। यस सर। तो प्लीज कोई बताएगा रजिस्ट्रेशन क्या हो, कौन बताएगा? निशा मैडम आप बताइए। ओके, रिस्टोरेशन सर वो होता है जैसे लाइक मान लीजिए किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है, ठीक है, तो अगर सेम ईयर में उसने 10 लाख रुपए यूज कर लिए, फैमिली में किसी दूसरे पर्सन को फिर से रिक्वायरमेंट है उसी ईयर में, तो कंपनी उसको वापस से 10 लाख रुपीज देती है ट्रीटमेंट कराने के लिए। 10 लाख रुपए कैश दे देती है? नहीं सर, वही सेम आई थिंक कैशलेस ट्रीटमेंट होता होगा, सेकंड एडिशन पे मिलता है ये। सेकंड एडिशन में मिलता है, तो पैसा कैश में मिलता है या अकाउंट में आ जाता है? नहीं सर, वो प्रीमियम में उसका ये Cash. सॉरी उसका जो अमाउंट रहता है 5 लाख की पॉलिसी होगी तो उसका बढ़ जाएगा। 5 लाख की पॉलिसी तो उसमें क्या बढ़ जाएगा? 10 लाख की पॉलिसी में 20% ये बढ़ जाएगा। वो नो क्लेम बोनस की बात कर रहे हैं सर, 20% जो बढ़ता है वो नो क्लेम बोनस बढ़ता है। मैं यहाँ पे सर कंफ्यूज करने के लिए हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जब तक आप मुझे सही आंसर नहीं करेंगे तो मैं कंफ्यूज करूंगा, ये मेरा राइट सर है। कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है ना वो वापस से, लाइक जैसे मैडम हॉस्पिटल आपको में। एक वर्ड यूज करना है, इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप आधी अधूरी चीजें बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं 10 लाख के साथ 10 लाख मिल जाएगा, तो मैंने पूछा क्या कैश मिल जाएगा, क्या बैंक में मिलेगा? तो आपको बोलना है इंश्योरेंस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप दोबारा उसी साल में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है। कोई और बताएगा क्या यंगस्टर में कैसे कोई यूज करेगा? एनीबडी? अभी मैंने कैसे एक्सप्लेन किया 10 लाख का एग्जांपल, कोई 20 लाख का एग्जांपल बताएगा? एनीबडी? निरपन जी आपको समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ बताइए क्या सर समझ में आया? एक्चुअली क्या होता है, अगर 10 लाख का पॉलिसी होता है तो अगर उसका 10 लाख खत्म हो जाता है फिर 10 लाख रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर किसी को 9 लाख भी आता है सेम ईयर में, फिर Very good. अगर क्लेम आता है तो 10 लाख मिल जाता है। और किस किसी बीमारी को के लिए, किस बीमारी के लिए मिलता है? सब बीमारी के मिलेंगे सर। अगर सेम कैंसर भी आएगा तो उसको दोबारा good. कैंसर भी मिलेगा। बस आप लोगों को और ना दूसरे- बोलना सीखना है। निरपन जी आप बता अच्छे से रहे हो, बस बताने का तरीका बेटर करना है। क्या करना है? 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, पहला क्लेम हाँ 10 जी। लाख का आएगा, उसके बाद दोबारा उसी साल में 10 लाख का भी आएगा तब भी मिलेगा। पहला क्लेम पार्शियल आएगा, 8 लाख 9 लाख का भी आएगा, कैंसर के लिए आया और दोबारा कैंसर के लिए उसी आदमी को जरूरत पड़ेगा तो भी आप दोबारा 10 लाख रुपए यूज कर सकते हैं। बाकी किसी कंपनी में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बाकी प्लान्स में क्या होता है, सेम पर्सन सेम डिसीज कवर नहीं होता है। बाकी प्लान्स में ये भी कंडीशन होती है, पहले 100% एग्जॉस्ट करना पड़ता है तभी काम करेगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन काम नहीं करता है। यस और नो? मेरी सर बात समझ में आ रही है? कॉम्प्रिहेंसिव पे नहीं आता है सर। कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव में भी कंडीशन है सर, 100% एग्जॉस्ट करना मैंडेटरी है। यहाँ फैमिली पर ऑप्टिमम नहीं भी है। सेम है ना सर? ऑप्टिमल रिस्टोर में भी कंडीशन है, 100% एग्जॉस्ट होना मैंडेटरी है। ये जो प्लान है यंग स्टार, इसी प्लान में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 100% एग्जॉस्ट की कंडीशन नहीं है, और दूसरा सेम पर्सन सेम डिसीज की कंडीशन नहीं है। एवरीबडी क्लियर?
किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए अभी। ओके। ये ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का एग्जांपल बताया गया है। किसी की 5 लाख की पॉलिसी है, उसमें नो क्लेम बोनस 1 लाख रुपए जुड़ गया, टोटल 6 लाख रुपए का पॉलिसी हो गया। और 1/11/2019 को पॉलिसी में क्लेम आया 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो 1 लाख का क्लेम पॉलिसी में मिल जाएगा। बैलेंस कवरेज जो रह जाएगी वो 5 लाख की रह गई। और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रिगर हो गया। इसलिए पहला क्लेम आने के बाद ही ट्रिगर हो जाता है। 5 और 5 10 लाख आप समझ सकते हैं। लेकिन कभी भी जो सिंगल क्लेम है वो सम एश्योर्ड से ज्यादा का पास नहीं होगा। सेकंड क्लेम उसी साल में 6 लाख रुपए का आएगा तो कंपनी सिर्फ 5 लाख का ही क्लेम पास करेगी। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? सर कैसा, एक बार फिर से बताइएगा, सॉरी सर। फिर से बताइए। ये पॉइंट सर वापस बताइए। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया कि पहला क्लेम 1 लाख रुपए का आया। ये सेकंड समझ ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। जी, पहले साल जी। तक पॉलिसी चल गई, क्लेम नहीं आया तो 5 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपए बोनस ऐड हो गया, 6 लाख हो गया। 6 लाख के जी साथ सर। रजिस्ट्रेशन 5 लाख अलग से मिलता है। पता है आपको हर साल मिलेगा वो पॉलिसी में। यस लेकिन सर। जैसे ही पहला क्लेम आया 1 लाख रुपए का, तो जो एडिशनल कवरेज था वो उस पॉलिसी में ऐड हो गया 5 लाख प्लस 5 लाख। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। लेकिन रिस्टोरेशन की एक कंडीशन है, कभी भी जितने लाख का इंश्योरेंस लिया है उससे ज्यादा का क्लेम कभी भी पास नहीं होगा वन गो में। हेलो सर। लेट मी फिनिश सर, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब अगर यहाँ पर सेकंड क्लेम 6 लाख रुपए का आया है तो कवरेज 5 लाख रुपए का मिलेगा। हेलो सर, एक डाउट है। हाँ बोलिए, नाम क्या है आपका? दिसंबर सर। दिसंबर, ओके ठीक है, दिसंबर। बोलिए। सर अभी मैं पॉलिसी 1 साल का होता है या 5 साल का? 1 साल का होता है, हर साल लेना पड़ता है। 1 साल का ले एक सकते साल हैं, 2 साल या ही 3 साल भी ले सकते हैं। मतलब उतना प्रीमियम कटेगा ना? हाँ उतना प्रीमियम कटेगा। मतलब ये जो 3 लाख का प्रीमियम जो होगा वही कटेगा ना हाँ जी वही 1 कटेगा। साल का? मतलब 1 साल में जो है एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो गया तो उसमें खर्च कर सकता है 3 लाख रुपया। हाँ सर खर्च कर सकता है। खर्च कर सकता है मतलब कि तो कैसे खर्च, तो समझ नहीं पा रहा, तो कैसे वो खर्च मतलब रुपया कैसे आएगा? जब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे जितना खर्चा आएगा उतना कवर होगा। उतना कवर होगा सर? मतलब हाँ, कि जो खर्च करने का प्राइवेट मतलब ये नहीं है कि वो हॉस्पिटल। कहीं जेब खर्ची का पैसा मिलेगा वहां से वो खर्चा करेगा। खर्च करने का मतलब है नहीं सर, पॉलिसी मतलब लिया है 3 लाख का तो 3 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है हॉस्पिटल में। उसको मतलब सर जैसे हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें बिल हाँ देता है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा पॉलिसी दिखाने से। मतलब किसी हॉस्पिटल में? हाँ सर किसी भी हॉस्पिटल में। मतलब उसको रुपया कौन देगा? कंपनी देगा सर। जिस कंपनी का प्लान लिया, स्टार का प्लान लिया तो स्टार कंपनी देगी। मतलब कि वो तो हॉस्पिटल से मतलब कुछ कार्ड दिया होगा ना इसके लिए? सर जी अभी आप नए हैं, आपका कोड आज ही आया है। अभी हम आपको सिखाएंगे ये पॉलिसी कैसे काम करती है, इसके कीवर्ड्स क्या होते हैं। अभी आपकी ये पहली मीटिंग है। अभी कल दोपहर वाली मीटिंग में आप आइएगा, वहाँ आपको सब कुछ सिखाएंगे। अभी आप सिर्फ सुनिए। अभी आपके जो डाउट्स है वो बहुत बेसिक क्वेरी है आपकी। अभी आपको पता नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस काम कैसे करता है, क्लेम कैसे मिलता है, जी ठीक है। अभी सिर्फ आप सुनिए। हाँ जी सर, आपको ये डाउट्स क्लियर हुआ कि नहीं? रजिस्ट्रेशन वाला काम हो कैसे गया करेगा? जितने लाख का इंश्योरेंस है उतने लाख का क्लेम से ज्यादा क्लेम नहीं पास होगा। दैट इज वेरी क्लियर। उससे ज्यादा सेकंड या थर्ड क्लेम आएगा तब आप यूज कर सकते हैं। हेलो हाँ जी हेलो सर, अगर अगर जो अपना 5 लाख का अपना कवरेज है, ओके, फर्स्ट ही ट्रीटमेंट में अगर 6 लाख लग गए तो 5 लाख पॉलिसी भरेगी और 1 लाख वो कस्टमर को करना पड़ेगा। सर एग्जाम्पल सही देना पड़ेगा आपको सारंग जी। या तो पॉलिसी 5 लाख का होगा या 10 लाख का होगा। ये तो 5 लाख की हाँ। पॉलिसी में 1 लाख रुपए बोनस जुड़ा हुआ है तो 6 लाख हो गया, अच्छा, ठीक है। आप और जो हाँ हाँ हेलो मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ही ट्रीटमेंट में अगर फर्स्ट ही ट्रीटमेंट में 7 लाख का जरूरत है, सेकंड ट्रीटमेंट में 7 लाख रुपए का जरूरत है। फर्स्ट ट्रीटमेंट में अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट में भी 7 लाख का जरूरत है और पॉलिसी पहले साल की है तो पहले साल में कोई बोनस हाँ। नहीं होगा पॉलिसी में।
ओनली 5 लाख का क्लेम ही मिलेगा, 2 लाख रुपए कस्टमर को जेब से भरना पड़ेगा। सर रिस्टोरेशन उसमें नहीं आएगा फिर 100%? रिस्टोरेशन मैं उसमें नहीं आता है सर। रिस्टोरेशन हमेशा सेकंड क्लेम में काम करेगा, ओके पहले ओके, क्लेम में सेकंड काम क्लेम। नहीं करेगा। ओके समझ गया, ठीक है। हाँ ठीक ओके है, डाउट क्लियर हो गया सभी को? हाँ सर, हाँ सर। yes, yes. सर ये कॉम्प्रिहेंसिव और एफएचओ में भी सेम ही रूल है सर रिस्टोरेशन का? एफएचओ में बस एक ही एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वहाँ पे रिचार्ज का बेनिफिट मिलता है, तो वो सम एश्योर्ड के साथ पहले दिन से रहता है। जो 1.5 लाख वाला हेलो? एक्स्ट्रा रिस्टोर का रिचार्ज सर? रहता है, नहीं बस वो रिस्टोर उसमें का जानना एक्स्ट्रा चाहता होता हूँ है। सर, हाँ, जो वो उसमें इनबिल्ट फीचर है। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, एक पॉलिसी 5 लाख का है, हाँ उसका नो क्लेम बोनस 2 लाख रहता है। पॉलिसी 6 लाख का क्लेम आ गया, एट द टाइम हाउ मच द कस्टमर कैन गेट द क्लेम सर? सर, अगर 2 लाख रुपए बोनस उसमें जुड़ा हुआ है तो पॉलिसी 7 लाख रुपए का काउंट होगा, और 6 लाख का क्लेम आया तब भी पास हो जाएगा, 7 लाख का क्लेम आता तब भी पास हो जाएगा, क्योंकि वो बोनस से पॉलिसी का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है। What is सर the help of restoration benefit sir? बट इज What is the help of restoration benefit at this time? रिस्टोरेशन If you बेनिफिट don't इज एप्लीकेबल। if you don't get a no claim bonus, what is the help of that restoration benefit? वही समझा रहा हूँ आपको, प्लीज अंडरस्टैंड। सर रिस्टोरेशन बेनिफिट ओनली कम्स ऑन सेकंड क्लेम, नॉट इन ए सिंगल क्लेम। फर्स्ट क्लेम में कभी भी काम नहीं करेगा रिस्टोरेशन। ऑलवेज कम्स इन ए पिक्चर इन ए सेकंड क्लेम फॉर सेम डिसीज और अदर डिसीज। सर मुझे एक क्वेश्चन था इसमें। बोलिए। अभी देखो 5 लाख की पॉलिसी है सर, समझ लीजिए पहला क्लेम 1 लाख का आ गया, पास हो गया, ठीक है। सेकेंड क्लेम अगर मान लो 6 लाख का आता है, ठीक तो है। 6 लाख मिलेगा सेम ईयर, फर्स्ट ईयर में ही? नहीं मिलेगा ना आप सर, बैलेंस ही 4 लाख बचा हुआ है तो 6 लाख कैसे मिलेगा? तो आपने बोला ना फर्स्ट क्लेम के बाद से रिस्टोरेशन एप्लीकेबल है, फर्स्ट क्लेम तो हो तो गया। वहाँ मैं वही समझा रहा हूँ सर, अब इस हाँ लॉजिक को सही से समझिएगा। हाँ दोबारा हाँ समझाता हूँ। हाँ पहला, हाँ आपका पहले साल की बात कर रहे हैं, इस साल कोई एनसीबी वगैरह साथ में नहीं है, आज पॉलिसी लिया और 6 महीने बाद ही क्लेम आ गया। पहला क्लेम 1 लाख का आया, बैलेंस 4 लाख बचा, लेकिन सेकंड जैसे क्लेम लेते हैं तो आपका रिस्टोर ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होने का मतलब ये है कि आपका जो 5 लाख वापस तैयार हो गया पॉलिसी में। ओके टेक्निकली 4 लाख और 5 लाख मिला लेते हैं तो 9 लाख रुपए हो गया, लेकिन हाँ कोई भी क्लेम के लिए आप 5 लाख रुपए तक वन शॉट में यूज कर सकते हैं फॉर इस सेकंड क्लेम। ओके ठीक है। अभी उसके बाद भी 4 लाख बचा हुआ आपका पॉलिसी में, अगर फिर कोई थर्ड क्लेम आता है पॉलिसी में आपका, वाइफ का या बच्चे का, तो 4 लाख रुपए भी फर्दर यूज कर सकते हैं फॉर इस एनी डिसीज, फॉर सेम डिसीज, फॉर अदर डिसीज, फॉर सेम पर्सन, फॉर अदर पर्सन। यू गॉट इट और नॉट? समझ गया। यस सर। क्लियर हो गया? तो हम्म पॉलिसी ऐसे ही काम करेगा सर। पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए किसी का। एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये एक एडिशनल फीचर है। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई क्लेम आता है और एग्जिस्टिंग सम इंश्योर्ड जितने का पॉलिसी लिया है वो आपको कम पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 3 लाख का पॉलिसी लिया है और उसका क्लेम 3,75,000 रुपये का आ जाता है एक्सीडेंट की वजह से, तो यहाँ पर 75,000 रुपये पॉलिसी में एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिलता है, या कह सकते हैं 25% एक्स्ट्रा मिलता है। बड़े सम इंश्योर्ड में 10 लाख की मैक्सिमम लिमिट दे रखी है, 10 लाख से ज्यादा नहीं। जैसे कि अगर 1 करोड़ की बात करें, किसी की पॉलिसी 1 करोड़ की है तो 1 करोड़ की पॉलिसी में 25% नहीं मिलेगा, 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसा कब होगा? इसकी 2 कंडीशन है। पहला है वो 2 व्हीलर होना चाहिए और दोनों ने हेलमेट पहने होने चाहिए, जो चला रहा है वो भी, और जो पीछे बैठा है पिलियन ड्राइवर उसने भी हेलमेट पहना होना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव केस नहीं होना चाहिए। ड्रिंक करके अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कवरेज नहीं मिलेगा, और ये अप्लीकेबल जब भी है जब एक्सीडेंट के केस में आपका इंश्योरेंस कम पड़ जाता है और हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा आता है, तो 25% आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख एक्स्ट्रा है, 5 लाख की पॉलिसी में 1.25 लाख एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड अवेलेबल हो जाता है इन केस अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से क्लेम आया। तो एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। पॉलिसी 5 लाख रुपए का है और मेरा क्लेम 7 लाख रुपए का आ जाता है एक्सीडेंट की वजह से, रोड एक्सीडेंट की वजह से, तो कोई बताएगा कितना क्लेम मिलेगा? 6,25,000। 6,25,000।
6,25,000 सर, पूरा बताना है सर। 1,25,000 किसी ने बोला, वो गलत है। 5 लाख प्लस 1.25 लाख, टोटल 6.25 लाख रुपए का क्लेम उसको मिल जाएगा और हाँ 75,000 रुपए उसको जेब से ही भरना पड़ेगा। ठीक है, बराबर। हाँ इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं। ये एक एडिशनल फीचर है जो आप अपने कस्टमर्स को समझा सकते हैं। आगे बात कर लें तो टोटल सपोर्ट फ्रॉम यंग स्टार कितना पॉलिसी हो जाएगा, ये कस्टमर को समझाने के लिए है, आपके समझने के लिए है। अगर कोई पर्सन 3 लाख का पॉलिसी लेता है और 5 साल तक नो क्लेम बोनस आता है, 5 साल तक कोई क्लेम नहीं आता है, तो हर साल 20-20% करके बढ़ेगा, तो 5 सालों में 100% बढ़ जाएगा कि नहीं? 3 लाख का पॉलिसी 6 लाख का हो जाएगा और उस 6 लाख के साथ पॉलिसी में 3 लाख का, जितने का पॉलिसी लिया है उतने का रिस्टोरेशन बेनिफिट हमेशा हर साल रहता है कि नहीं? और कोई रोड एक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगा तो 25% एक्स्ट्रा है कि नहीं? तो 3 लाख का पॉलिसी 9,75,000 रुपये तक टेक्निकली यूज कर सकते हैं। 10 लाख की पॉलिसी 32,50,000 रुपये तक और 1 करोड़ का पॉलिसी 3 करोड़ 10 लाख रुपए तक 5 साल में यूजेबल हो जाती है। ये इतनी बड़ी सपोर्ट इस पॉलिसी के थ्रू मिलता है, आप समझ सकते हैं। किसी को डाउट है क्या समझने में? मैंने जितने का इंश्योरेंस लिया उसमें 100% नो क्लेम बोनस जोड़ दिया, उसमें 100% रिस्टोरेशन जोड़ दिया और उसमें 25% आपका आरटीए का बेनिफिट जोड़ दिया। तो जोड़ के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कस्टमर को? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ सर चेकअप, हाँ बोलिए सर। सर कंपनी का कैसे समझ सकता है कस्टमर हेलमेट हेलमेट है इसके पास है नहीं? अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई एक्सीडेंटली मिसहैप होती है, कोई एक्सीडेंटली हॉस्पिटल में केस जाता है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट, तो क्या उसमें पुलिस एफआईआर होती है कि नहीं होती है? हॉस्पिटल वाले ऐसी ट्रीटमेंट कर देते हैं क्या? हेलो FIR हेलो। होता है, एफआईआर होता है ना? नहीं यस सर, एफआईआर होता मैंडेटरी है। है। तो जो पहले बार जो डॉक्टर उसको चेक करेगा तो वो बताएगा कि नहीं बताएगा कि इस पर्सन ने हेलमेट पहना हुआ था कि नहीं पहना हुआ था? अगर हेलमेट पहना हुआ होगा तो सर में चोट कम लगेगी, नहीं पहन रखा होगा तो सर में चोट ज्यादा लगेगी। यस और नो? करेक्ट करेक्ट। तो उसी से ही डिसाइड होगा ये एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड उसका क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस सर। ठीक है, वो सारा सिनेरियो उसमें मेंशन होता है, उसी के बेसिस पर ही क्लेम का अप्रूवल जाता है। चेकअप पॉलिसी में एवरी ईयर क्लेम हो या नहीं हो, आपका कोई क्लेम लिया नहीं लिया, हर साल हेल्थ चेकअप फ्री है। 3 लाख की पॉलिसी में 1,500, 5 लाख ऑनवर्ड्स इंडिविजुअल पॉलिसी में 2,000 और फैमिली का है तो 3,000 और 10 लाख की पॉलिसी है तो 3,000 और 4,000 और 15 लाख एंड अबव की पॉलिसी है तो 3,500 और 5,000 रुपये का हेल्थ चेकअप आप पॉलिसी में हर साल ले सकते हैं। ये एक अच्छा और बढ़िया फीचर है। ई मेडिकल ओपिनियन, अगर कोई बड़ी इमरजेंसी होती है, कोई पेशेंट है किसी क्रिटिकल इलनेस की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि आपकी सर्जरी होनी है, कोई ऐसा वर्किंग होनी है, तो आप किसी और हॉस्पिटल से, किसी और बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ई ओपिनियन ले सकते हैं। ये स्टार के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये फैसिलिटी हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि सर्जरी कराने की जरूरत भी है या नहीं है, ऐसे भी काम चल सकता है या नहीं चल सकता। दैट इज कॉल्ड ई मेडिकल हर ओपिनियन। पॉलिसी में मिलेगा, फैमिली ऑप्टिमा में भी ये ऑप्शन है ना? सभी पॉलिसी में ये फीचर होता है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा फीचर कंपनी ने दिया है, दैट इज कॉल्ड डोंट पैनिक, कॉल टू टॉक टू स्टार। अगर कोई, जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, लोगों को कोविड का सिम्टम्स लगता है या किसी को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करके किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात किया जा सकता है। वो आपको गाइड करेंगे कि आपको ये सिम्टम किस चीज़ के हैं, आपके लिए कौन सा दवाई अच्छा रहेगा, आपको एडमिट होने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। दैट इज़ स्पेशल बेनिफिट फॉर आवर कस्टमर। किसी भी अपने कस्टमर्स को आप ये बता सकते हैं, कभी भी वो इन नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकता है। उसका टोल फ्री नंबर है 1800-425-2255। ये नंबर आप याद कर लीजिए। मेल आईडी भी है, जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को ये नंबर्स दे सकते हैं, चाहे वो कोविड सिचुएशन हो या किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जिसमें आपको लगता है हॉस्पिटल जाना सेफ नहीं है, नर्सिंग होम जाना सेफ नहीं है या डॉक्टर के पास जाना सेफ नहीं है, तो आप फ़ोन करके भी ये सारे ऑप्शन ले सकते हैं। टेली कंसल्टेशन उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं पूरे साल। इसके अलावा कवरेज फॉर डिलीवरी, ये सिर्फ गोल्ड प्लान के अंदर अवेलेबल है। 3 साल के बाद डिलीवरी कवर होगा। प्लान चाहे 5 लाख का हो या 1 करोड़ रुपए का, पॉलिसी की लिमिट है 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज तक
आप डिलीवरी का एक्सपेंस यूज कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो। 3 साल के बाद ही ये काम करेगा, और मैक्सिमम 2 डिलीवरी के लिए आप यूज कर सकते हो। जो सेकंड डिलीवरी है वो 24 महीने के बाद से ही एप्लीकेबल हो जाती है, और पहली डिलीवरी 3 साल के बाद या 36 महीने के बाद ही काम करे। ये और एक्स्ट्रा बेनिफिट है जिसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, ये भी गोल्ड प्लान के अंदर ही मिलेगा। जितने सर एक दिन भी। क्वेश्चन था। हाँ बोलिए विजय जी। अच्छा, अगर मान लो एक कस्टमर ने पॉलिसी ली है, उसका ऑलरेडी एक बेबी है, ठीक है, अभी उसको फिर सेकंड सर वो इसमें उसके लिए सेकंड है, कंपनी के लिए पहली बार है। अच्छा हम जो ओके। बात कर रहे हैं कंपनी हाँ, के अच्छा एग्जीक्यूटिव में ओके। बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से आप पहली डिलीवरी का एक्सपेंस ले चुके हैं तो उसी यहीं से दोबारा लेना है तो अब 24 महीने का वेटिंग पीरियड लगेगा। नहीं, कस्टमर से मतलब नहीं है। पॉलिसी अभी लिया उसने, उसके पास ऑलरेडी, उसके पहले ही मैं वही बोल रहा ऑलरेडी। हूँ, उसके लिए सेकंड हो जो सकता है, हमारी कंपनी के लिए फर्स्ट ही होगा वो। तो फर्स्ट बेबी के लिए 24 महीना, नहीं सर, फर्स्ट थर्ड के ईयर लिए 3 साल 36 महीना। 36 महीना, और ये सेकंड भी के लिए सर 24, सेकंड के सेकंड के लिए लिए जब आपने ओके। पहले का यहाँ से लिया है तभी आपको सेकंड के लिए ही बेनिफिट मिलेगा। किसी का हस्बैंड वाइफ है, उनका फर्स्ट बेबी 3 साल के बाद कवर होगा, उनका फर्स्ट बेबी हो गया, अगर वो सेकंड बेबी प्लान करते हैं तो इसी पॉलिसी के थ्रू जब दूसरी बार क्लेम करेंगे तो 24 महीने के बाद ही एप्लीकेबल हो जाएगा, डिलीवरी से 24 महीने बाद। ठीक है, ओके, समझ ठीक ओके। है। हाँ साइरस बाजीराव जी हैंड रेज किया है, प्लीज टेल मी कहना चाह रहे हैं, बोलिए अनम्यूट करके। सर मुझे एक और पूछना है, अगर मान लो बेबी का 2 साल का बेबी है, ठीक है, तो अभी पॉलिसी आज लेते हैं तो 24 महीने बाद सेकंड बेबी हो गया, 3 साल के बाद? अभी तो बताया सर, आप फिर कंफ्यूज हो रहे 3 हो। साल बाद। 3 साल सभी बाद को ना? समझ में आ गया सर, आपको क्यों नहीं आया? सर 3 स्टार साल, के साथ वो कब जुड़े हैं वहां से 3 साल शुरू होंगे। अगर ठीक स्टार के साथ पहला वो क्लेम ले चुके हैं तो फिर 24 महीने के बाद कवर होगा। ठीक है, अगर समझ स्टार गया, का अभी समझ गया सर, ठीक है, ओके सर ओके ओके। जी। साइरस जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, हो सकता है कुछ कहना चाह रहे हो अभी। नेक्स्ट है सर हॉस्पिटल कैश, गोल्ड प्लान के अंदर ही अवेलेबल होगा। जितने दिन भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो पहला दिन छोड़ के, पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स 1000 रुपीज पर डे मिलेंगे, और एक बारी में मैक्सिमम 7 दिन का पैसा ले सकते हैं, और पूरे साल में 14 दिन तक का ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। बहुत क्लियरली लिखा है सब्जेक्ट टू 1 डे डिडक्टिबल। अगर कोई पर्सन 4 दिन के लिए एडमिट हुआ है तो उसको 3 दिन का पैसा मिलेगा, 3000 रुपये। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मुझे बताएगा कोई पर्सन कि अपना गोल्ड प्लान के अंदर कौन से 2 बेनिफिट हैं जो अलग हैं, सिल्वर प्लान में नहीं है। हॉस्पिटल कैश एंड सर एक हॉस्पिटल कैश एंड मैटरनिटी बेनिफिट था। वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि आप लोग अवेयर हैं, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। डिस्काउंट इन प्रीमियम, अभी उन्होंने पूछा था कि सर यहाँ तो 10% ही लिखा हुआ है, आप तो 20% बता रहे थे, तो अब दोनों चीज बता देता हूँ। अगर कोई पर्सन 36 साल से पहले ये पॉलिसी ले लेता है, चाहे वो इंडिविजुअल ऑप्शन में लेता है या फैमिली के लिए लेता है, तो 40 साल के बाद जो भी उसका प्रीमियम आएगा उसमें 10% का डिस्काउंट गारंटेड राइटिंग में मिलेगा उसको, कस्टमर को। अगर उसका प्रीमियम आज 10,000 रुपये जा रहा है और 40 के बाद उसका प्रीमियम 12,000 रुपये बनता है, तो 12,000 में 10% लेस करके 10,800 रुपये का प्रीमियम उसका एप्लीकेबल होगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रीमियम बढ़ता है ना, स्लैब चेंज होगा तो 36 से पहले अगर किसी ने पॉलिसी लिया है तो 10% का बेनिफिट गारंटेड राइटिंग में लिखा हुआ पॉलिसी में मिलेगा। लेकिन मैंने आपको 20% बताया था, वो 10% के बारे में भी बताता हूँ। पहले दिन से ही, आज आपने पॉलिसी 25 साल में ली है, 30 साल में ली है या 35 साल में ली है, एक वेलनेस बेनिफिट होता है। वेलनेस के लिए हमारा वेलनेस एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करता है कस्टमर और कुछ एक्टिविटीज उसके साथ करता है। फुट स्टेप्स होते हैं, योगा एक्टिविटीज होती हैं, जिम करते हैं, या अपना हर साल हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसके रिपोर्ट्स अपलोड करते हैं। तो 2% से लेके 10% तक का डिस्काउंट एडिशनल आपका रिन्यूअल पे पहले साल से ही आना शुरू हो जाता है। तो जो हर साल 10% तक डिस्काउंट आ रहा है, 40 के बाद भी आएगा, और 40 के बाद दूसरा डिस्काउंट भी मिल रहा है 10% वाला, तो दोनों मिला के 20% हो गए। इस तरह से आप कस्टमर को समझा सकते हो कि 10% का डिस्काउंट तो हमारे पहले साल से ही एप्लीकेबल है, और जो बाकी का 10% है वो 40 के बाद भी गारंटेड मिलेगा। तो टोटल 20% तक आप हर साल रिन्यूअल में डिस्काउंट ले सकते हो। ऐसा फीचर, ऐसा प्लान सिर्फ हमारी कंपनी के पास अवेलेबल है,
और किसी कंपनी के पास नहीं है। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, बट मैं रिकमेंड करूंगा इंस्टॉलमेंट में पॉलिसी मत बेचिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा नुकसान रहेगा। जो उसका ईएमआई है, अगर किसी वजह से डिफॉल्ट हो जाता है, नहीं लगता है और उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता है या बैंकिंग एरर होती है, तो 7 डेज का ओनली टाइम मिलता है। 7 डेज में उसको दोबारा से जमा कराना पड़ेगा। अगर उसने गलती से 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और उसको नहीं ध्यान दिया उसने, तो उसकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी, उसको वो रिवाइज नहीं करा पाएगा। तो कस्टमर का नुकसान से बचाने के लिए कोशिश कीजिए ईयरली पॉलिसी बेचें, 2 साल की बेचें या 3 साल की बेचें, 3 महीने, 6 महीने या मंथली वाले ऑप्शन में पॉलिसी ना बेचें। ध्यान में वर्किंग बताई हुई है। मिड टर्म इंक्लूजन इसके अंदर अवेलेबल है। अगर कोई इंडिविजुअल है और उसकी मैरिज होती है, वाइफ को ऐड करना चाहे तो वाइफ को ऐड कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे को ऐड करना चाहें तो बच्चे को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम उसको देना पड़ेगा और उसकी कैलकुलेशन हम लोग गाइड करेंगे उसको, सब चीज़ें। ये स्टार वेलनेस प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ये वेलनेस पॉइंट्स अर्न होते हैं, जितने पॉइंट्स आप अर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिन्यूअल पे डिस्काउंट आएगा, 2% से लेके 10% तक का। उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये वो एक्टिविटीज़ हैं, मैनेज एंड ट्रैक हेल्थ, एफिनिटी टुवर्ड्स वेलनेस, स्टे एक्टिव, वेट मैनेजमेंट, क्रॉनिक कंडीशन, ऑनलाइन चैट विद डॉक्टर, ये सारी एक्टिविटीज़ इस वेलनेस प्रोग्राम के थ्रू होती है, जिसके थ्रू आपके पॉइंट्स जनरेट। बेनिफिट की बात कर लें तो 80D की अगेंस्ट कोई भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता है तो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। द सेक्शन 80D। पॉलिसी एक्सक्लूजन की बात करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मेन एक्सक्लूजन होते हैं जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। पहला है फर्स्ट 30 डेज का, 30 दिन पहले जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं, पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए पॉलिसी काम नहीं करती है। और दूसरा है, अगर कोई पहले स्पेसिफिक डिसीज है, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई सर्जरी करानी है तो 1 साल के बाद ही ये डिसीज कवर होंगी। ज़्यादातर सभी कंपनीज में 2 साल वेटिंग पीरियड होता है। दिस इज द ओनली कंपनी, ओनली प्लान जिसके अंदर 1 साल के बाद पुरानी बीमारी ये वाली डिसीज कवर होती है। और कुछ ऐसी डिसीज है जिसको हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, जैसे कि पुरानी बीमारी, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को अस्थमा है, किसी को थायराइड है, और डिस्क्लोज करके पॉलिसी लेता है तो वो बीमारी भी यहाँ पर 12 महीने के बाद या 1 साल के बाद कवर हो जाती है, जो कि सबसे लोएस्ट वेटिंग पीरियड है। बाकी सभी प्लान में 3 साल या 4 साल वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ पर सिर्फ 1 साल के बाद ही सभी चीज़ें कवर हो जाती है। इसलिए भी ये प्लान सबसे ज़्यादा बिकता है। इसका आप खास ध्यान रखें और अच्छे से अच्छे बता के बेचें ताकि लोगों को समझ में आए। पीडी की 12 महीने की कंडीशन, ये कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज है। अगर किसी को पहले से कैंसर है, किसी को ओबेसिटी है, किसी को कोई बड़ी बीमारी है, बाय बर्थ डिसीज है, कोई आपका न्यूरो की डिसीज है, उनको हम लोग पॉलिसी नहीं दे सकते हैं, डिस्क्लोज करके पॉलिसी नहीं मिलती है। लेकिन अगर ऐसे कस्टमर आपसे पॉलिसी लेना चाहें तो उसके लिए एक ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड मॉरेटोरियम क्लॉज। आप कस्टमर को बता के पॉलिसी बेचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को न्यूरो का डिसीज है, किसी को कैंसर हो रखा है और वो बोलता है मुझे पॉलिसी लेना है, तो आप उसको समझा सकते हैं, सर एज पर मॉरेटोरियम क्लॉज आप बिना डिस्क्लोज करके पॉलिसी ले लीजिए, और 8 साल अगर आप पॉलिसी चला लेते हैं, पहले 8 साल, तो 9वें साल से आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी, ये इसका मतलब है। लेकिन अगर कंपनी को 8 साल के अंदर पता चल गया कि आपको कोई डिसीज थी जो आपने छुपाई थी, जो आपने हाइड करी थी, तो कंपनी उसके लिए कंसेंट साइन करवाएगी आपसे कि बोलेगी आपको ये वाली डिसीज कभी भी कवर नहीं होगी, न्यूरो की, कैंसर की, या जो भी डिसीज आपने छुपाई थी, या बाय बर्थ डिसीज जो भी छुपाई थी तो आपको साइन करके देना पड़ेगा, तो उसका परमानेंट एक्सक्लूजन लग जाएगा। बाकी सभी चीज़ों के लिए आप वो पॉलिसी यूज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप 8 साल मैनेज कर लीजिए। अगर 8 साल से पहले नहीं पता चला तो आपका कवरेज हो जाएगा। आप इस तरह से कस्टमर को समझा सकते हैं। क्लेम प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कैशलेस में भी कोई दिक्कत नहीं होती और रीइंबर्समेंट में भी उसकी डिटेल्स क्लास हम लोग अलग से गाइड करेंगे, अलग से समझाएंगे। कोई भी मिस सेल नहीं करनी है, कोई मिस कमिटमेंट नहीं करनी है, कोई झूठ बोल के पॉलिसी नहीं बेचनी है। राइट इन्फॉर्मेशन के साथ पॉलिसी बेचेंगे तो कस्टमर लॉन्ग रन आपके साथ चलेगा। झूठ बोल की पॉलिसी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं होगी, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, इसका आपने खास ध्यान रखना है। आई होप प्लान वाइज आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, कोई ऐसा दिक्कत या डाउट नहीं रहा होगा। एवरीबडी प्लान समझ में आया कि नहीं आया? एवरीवन
चैट बॉक्स में डालिए, sir. हैंड हाँ रेज जी कीजिए। सर। प्लान क्लियर हो गया सर, जी? तो बेच पाएंगे आप लोग यंग स्टार पॉलिसी? आई होप, यस या नो? अगर किसी को बेचना होगा तो दे पाएंगे कि नहीं? यस सर। क्यों दे पाएंगे? क्या स्पेशल फीचर्स लगे? कोई 5 यूएसपी बता सकते हैं एक एक करके? कोई एक बंदा एक बताए, दूसरा बंदा दूसरी बताए, क्या लगता है आपको? निशा मैडम, परम जी, बताइए क्या सबसे अच्छी चीज लगी आपको? कोई एक चीज। सबसे अच्छी चीज सर ये थी, इसमें ये पॉलिसी जो रहेगी सर 5+5 की रहेगी, जिसमें कि इसमें जो कवरेज मिलेगा वो सेम पर्सन सेम डिसीज के ऊपर भी रहेगा सर। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरेशन। यहाँ पर Yes. जेन्युइन रीस्टोरेशन है और 5 लाख के साथ 5 लाख आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, और क्या कोई बताएगा? और क्या वेटिंग अच्छा पीरियड लगा? कम है, वेटिंग पीरियड कम है सर इसमें। लोएस्ट वेटिंग पीरियड है सर, बहुत बढ़िया। कितना है लोएस्ट वेटिंग पीरियड, कितना है इसका? 1 साल, 1 साल, ओनली 1 1 साल। दोनों चीजों के लिए, स्पेसिफिक डिसीज के लिए भी और और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए भी। यस सर, हाँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और क्या अच्छा लगा किसी में? मैटरनिटी कवर। मैटरनिटी, वेरी गुड। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर मैटरनिटी कवर नहीं होता, लेकिन यहाँ गोल्ड प्लान के अंदर मैटरनिटी कवर है। ये एक और अच्छा और यूनिक फीचर है। हॉस्पिटल कैश सर, जी, हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश, वेरी गुड। जब पर्सन ये लेगा तो हॉस्पिटल कैश भी लेगा ऑटोमेटिक, वो भी यूजफुल है। एनीबडी, और किसी को क्या अच्छा लगा? आरटीए। आरटीए, सर वेरी गुड। सेम इलनेस सेम डिजीज 1 साल में जो कवर होता है ना, वो भी वेरी अच्छा गुड, वो हो गया सर रिस्टोरेशन। आरटीए बताया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच इज आल्सो कवर्ड, दैट इज एक्सीडेंट की वजह से 25% का एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड पॉलिसी में इनबिल्ट फ्री मिलता है। और किसी को क्या अच्छा लगा? एनीबडी, एनीबडी? अभी एक चीज मिस कर गए आप लोग, जो सबसे बढ़िया और बड़ा फीचर था। नो क्लेम बोनस सर। नहीं, एक और डिस्काउंट हाँ परम जी, डिस्काउंट सर, कौन सा 20% डिस्काउंट सर, डिस्काउंट? अच्छे से बताइए ना 20% सर। डिस्काउंट। 20% रिन्यूअल डिस्काउंट। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर हो गया ना? तो वो उसकी वजह से भी पॉलिसी ज्यादा बिकती है सर, जिसका आपने ध्यान देना है। ठीक है, ओके। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।